अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूँ उस्मान रज़ा रैंडम पाकिस्तान के प्लेटफ़ॉर्म से एक बार फिर आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। जैसा कि आपसे क वादा किया गया था कि हम इस सिलसिले में बहुत सारे एग्ज़ेक्टिव से मिलेंगे, बिज़नेस ओनर से मिलेंगे, न्यू स्टार्टअप्स में जाएँगे। उसी सिलसिले की आज एक कड़ी है खुशबू। खुशबू किसको पसंद नहीं होती? सबको पसंद होती है, ख़ास तौर पे मुझे भी मेवन परफ्यूम मेरे लिए बहुत हमेशा से ख़ास रहे हैं, पसंद रहे हैं। मगर पिछले कुछ अरसे में हुआ ये है कि क्योंकि महँगाई आपको पता है कि कहाँ से कहाँ पे चली गई है, परफ्यूम्स के रेट्स बहुत ज़्यादा चले गए, ऊपर चले गए और एक आम बंदे की रीच से बहुत ज़्यादा दूर होते चले गए। इसी सिलसिले में मुझे कुछ अर्सा पहले ये पता चला है कि कुछ पाकिस्तान में जो नए ब्रांड्स आ रहे हैं, लोकल ब्रांड्स आ रहे हैं जो इंटरनेशनल ब्रांड्स को कम्पीट कर रहे हैं। तो उस सिलसिले में आज हम जिस ब्रांड का ज़िक्र करेंगे वो है गुलपोश। गुलपोश के ओनर हैं मिस्टर अहमद सलमान साहब, उनसे मेरा राब्ता हुआ है, उन्होंने मुझे इंटरव्यू के लिए बुलाया है, तो मैं इंशाल्लाह आज जाऊँगा, उनसे बात करूँगा। तो देखते हैं कि ये गुलपोश में ऐसी क्या ख़ास बात है जो किसी और ब्रांड में नहीं है? ये कैसे हमारी एस्थेटिक सेंस को जो है फुलफ़िल कर सकता है? तो बिफोर वी स्टार्ट आवर फॉर्मल इंटरव्यू, आई वुड लाइक कि आप थोड़ा-सा अपना अपने अपने जर्नी के बारे में बताएँ, अपनी हिस्ट्री के बारे में बताएँ, हाउ यू स्टार्टेड एंड हाउ दिस आइडिया केम अप? अच्छा, थैंक यू सो मच उस्मान साहब। सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया, आपने टाइम निकाला, इनफैक्ट अपना भी टाइम निकाला, हमारा भी टाइम निकाला। तो जर्नी कुछ ज़्यादा इंटरेस्टिंग भी नहीं है, ज़्यादा लंबा भी नहीं है, बोरिंग सा है। मैं शुरू से जो है वो मार्केटिंग मेरा मेजर प्रोफेशन रहा है और मुख्तलिफ नेशनल्स, मल्टीनेशनल्स, गवर्नमेंट और सेमी गवर्नमेंट और मुख्तलिफ वेंचर्स में इन्वॉल्व रहा हूँ। मेजरली ज़िंदगी भर जो है ना ब्रांड खड़े ही किए हैं और प्रोडक्ट्स ही इस्टेब्लिश किए हैं। तो ये इंसिडेंटली जो है वो मैंने परफ्यूम लॉन्च करने की सोची। बेसिकली जो है परफ्यूम शुरू से हमारा जो है ना वो मोहब्बत रही है। शुरू से जब से याद पड़ता है, जब भी कहीं से कुछ थोड़े बहुत एक्स्ट्रा पैसे बच गए तो हमने सोचा यही कि खुशबू ही ले लें और खुशबू ही इकट्ठी करते करते यहाँ तक आ गए। तो जो कमियां महसूस हुई, जो जो लगा कि ये होना चाहिए परफ्यूम में, जो तशनगी रही हमेशा से, तो हमने सोचा कि वैसी कोई खुशबू क्यों ना बनाए। तो बस फिर गुलपोश बना लिया हमने। तो ये तो आपने पहले क्वेश्चन का ही बेसिकली आंसर दे दिया है कि वाई परफ्यूम्स की तरफ क्यों आया जाए। अगर कोई इंसान अपने तौर पे इस काम में आना चाहे या अपना नया काम शुरू करना चाहे तो उसको आप क्या रिकमेंड करें? अच्छा देखिए, मैं बेसिकली जो है, अच्छा ये बड़ा ज़िम्मेदारी वाला सवाल आपने पूछा है। ये अब इसमें ये है कि मेरी जो कोशिश ये होती है कि अगर मैं किसी को मशवरा दूँ तो वो मैं अपनी पूरी ऑनेस्टी से दूँ और पूरी ज़िम्मेदारी से दूँ। एक बात मैं आपके सामने कुछ हक़ाइक़ रख सकता हूँ, जो सोसाइटी के हक़ाइक़ हैं इस वक़्त, जो बिज़नेस वर्ल्ड के हक़ाइक़ हैं। वो ये है कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा इस वक़्त परफ्यूम्स, कॉस्मेटिक्स, स्किन केयर, हेयर केयर की काफ़ी ज़्यादा अवेयरनेस मार्केट में आ गई है। और परफ्यूम एक ऐसी चीज़ है जिसका लोगों में बहुत ज़्यादा रुझान बढ़ गया है और ये पहले अगर ए प्लस क्लास में था तो अब ये ए क्लास, बी प्लस, बी क्लास और हर मुआशरे के हर तबके तक ये फैलता जा रहा है। तो ये एक बहुत अच्छा सेहतमंद रुझान है और साथ ही ज़ाहिर सी बात है उसमें बिज़नेस अपॉर्चुनिटी भी, साथ ही उसमें बिज़नेस अपॉर्चुनिटीज़ भी खुल रही हैं। तो ये 26 करोड़ का मुल्क है। इसको यहाँ पे कोई भी प्रोडक्ट सर्व करने के लिए आपके पास सिर्फ प्रोडक्ट अच्छी होनी चाहिए, नीयत अच्छी होनी चाहिए और मेहनत होनी चाहिए। यहाँ पे डिमांड शायद ख़त्म नहीं होती। तो मैं तो हर तरह से रिकमेंड ही करता हूँ, लेकिन उसमें कुछ चंद बातें हैं जो कि बड़ी ज़रूरी हैं कि आप उनको जहन में रखें परफ्यूम का काम शुरू करने से पहले। इनफैक्ट कोई भी काम शुरू करने से पहले शुरू करना है। और जिस बात की सबसे ज़्यादा खुशी होती है वो ये है कि यंगर जनरेशन हमारी बिज़नेस में आ रही है और वो रिस्क टेकर हैं, वो हमसे ज़्यादा इंटेलिजेंट हैं, बहुत स्पीड वाले लोग हैं और ज़हीन भी बहुत ज़्यादा हैं। तो सिर्फ एक दो चीज़ों के ऊपर जो है ना वो गौर करना या एक दो चीज़ों के ऊपर जो है वो फोकस करना बड़ा ज़रूरी है। वो ये है कि मुझे याद पड़ता है उस्मान साहब के, मैं जो है ना, मेरे दादा जो थे वो एक कारोबारी आदमी थे और मैं बहुत बचपन से उनके साथ जाता होता था। तो उन्होंने मुझे एक दो चीज़ें सिखाई थी। उन्होंने मुझे सिखाया था कि बेटा ज़िंदगी में ना वो चीज़ कभी मत बेचना जो तुम खुद इस्तेमाल ना कर सको। दूसरी उन्होंने मुझे चीज़ ये बताई कि अगर आप
कोई चीज़ किसी को बेच रहे हैं और वो उससे उसको खुशी हासिल नहीं हो रही, तो समझो आप सिर्फ पैसे कमा रहे हैं। और आप सिर्फ पैसे कमाने के लिए दुनिया में नहीं आए। पैसे ज़रूर कमाने चाहिए, पैसे कमाना भी इम्पॉर्टेंट बात है, बल्कि शायद बहुत इम्पॉर्टेंट बात है। लेकिन उसके साथ साथ आप हमेशा वो चीज़ बेचें जिससे आपके बायर को, आपके प्रोडक्ट के कस्टमर को खुशी मिले। अब वो परफ्यूम हो, वो कोई शर्ट हो, वो कोई कॉस्मेटिक्स हो, वो कोई देसी घी हो, वो कोई खाने की चीज़ हो, वो कोई पहनने की चीज़ हो, कोई रहने की चीज़ हो। अगर आपका कस्टमर आपकी प्रोडक्ट लेके खुश हो रहा है, अम्यूज़ हो रहा है, तो इसका मतलब है आपने अपना फ्यूचर कामयाबी, इसका मतलब है कि आपने अपने फ्यूचर में कामयाबी अल्लाह की हुक्म के बाद लिख दी है। ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बात है। और सारी दुनिया ज़ाहिर सी बात है कामयाब बिज़नेस के लोगों का ही मिसालें देती है, मैं भी वही करूँगा। अगर आप ये देखें तो मुझे जो प्रोडक्ट बहुत अच्छी लगती है, सबको ही बहुत अच्छी लगती है, एप्पल की प्रोडक्ट्स हैं। तो स्टीव जॉब्स भी शायद उसका, आज भी अगर आप एप्पल की कोई भी प्रोडक्ट लें तो आपको एक अम्यूज़मेंट मिलती है, आपको एक खुशी मिलती है। ये चीज़ एप्पल ने मेंटेन रखी हुई है और बस यही चीज़ आपने अपनी प्रोडक्ट में भी मेंटेन रखनी है। ये छोटा सा राज है, इसके अलावा कोई राज नहीं है। आप प्रोडक्ट अच्छी बनाएं, क्वालिटी, क्योंकि जब आप ये चीज़ फॉलो करने लग जाएंगे तो आप जाहिर सी बात है चीज़ वो बनाएंगे जो आप खुद इस्तेमाल करना चाहते हैं, जो आपके स्टैंडर्ड पे है। जब वो आपके स्टैंडर्ड पे पूरा उतरेगी तो अच्छी चीज़ होगी। ठीक है, आपकी बात से मेरे ज़हन में एक और सवाल आया। अगर आपने रिस्क टेकिंग की बात की है, तो मैं ये जानना चाहूँगा कि बहुत सारे लोग हमारे यहाँ जो जॉब्स में हैं, फुल टाइम जॉब्स में हैं, सर्कल में हैं, दे वांट टू स्टार्ट देयर ओन बिजनेस, उनको आप क्या रिकमेंड करेंगे? तो वो इनिशियली इसको पार्ट टाइम चला सकते हैं या उनको फुल टाइम जॉब छोड़नी पड़ेगी? क्योंकि थोड़ा सा आइडिया दें। मुश्किल सवाल। अच्छा उस्मान, मुश्किल सवाल पूछते हैं आप, लेकिन इसका खैर मैं, हर बंदे का अपना पर्सपेक्टिव होता है, हर बंदे का अपना जो है ना एक नुक्ता नज़र होता है, और वो बनता ही आपके जो एक्सपीरियंसेस हैं, जो आपने खुद ज़िंदगी में किया होता है, उसकी बेसिस पे बनता है। इस सिलसिले में जो मेरी राय है वो ये है कि जो मैंने सीखा है वो ये है कि आप एक वक्त में दो काम शायद उस ऑनेस्टी से नहीं कर सकते, शायद आप इंसाफ नहीं कर सकते। तो अगर आप जॉब कर रहे हैं तो आप जॉब पूरी दयानतदारी से करें, पूरी मेहनत से करें, अगर अल्लाह ताला ने वहीं आपका रिस्क लिखा हुआ है। हाँ, लेकिन हर एक का, जैसे मैंने कहा कि अपना व्यू पॉइंट होता है। मुझसे अगर पूछे तो मेरा ही ख्याल है कि हम अभी बहुत अंडर सर्व्ड कंट्री हैं। जब मैं अंडर सर्व्ड कहता हूं तो इसका मतलब ये है कि हम प्रोडक्ट में, हम क्वालिटी में, हम सर्विस में बहुत अंडर सर्व्ड कंट्री हैं। और आप उस्मान साहब शायद मेरा जो है ना इस बात को इंडोर्स भी करेंगे कि हमें बड़ा कम ऐसा होता है कि हम कोई चीज़ खरीदते हैं तो हमें खुशी होती है, हम इंजॉय करते हैं। तो इसका मतलब ये है कि हम अंडर सर्व्ड है। देखें, इसकी एक छोटी सी आपको मैं मिसाल दूं। आप एक पेट्रोल स्टेशन से, फ्यूल स्टेशन से गाड़ी में फ्यूल डलवाने गए, उन्होंने आपका जो है ना गाड़ी रोकी, उसके आपने जब टैंक खोला तो जोर की आवाज़ आई, फिर उन्होंने आपसे जोर से नॉक करके शीशे के ऊपर आपने कहा पॉइंट कितने का पेट्रोल पवाना है, और आपने उसको पैसे दिए, उन्होंने कहा नहीं कार्ड नहीं चल रहा जी, कैश दो। आप जब उस पेट्रोल पंप से उसी 2-3 हज़ार रुपए का पेट्रोल डलवा के निकले तो आपने पैसे खर्चे, उसके बाद आपने एक प्रोडक्ट खरीदी, लेकिन आपको खुशी नहीं मिली। अब इसी को आप कंपेयर कर लें कि आप एक पेट्रोल पंप पर रुके, जैसे आपकी गाड़ी रुकी, वहाँ पे एक बंदा आया, उसने आपकी स्क्रीन स्वाइप की, आपके पास आपकी ड्राइविंग सीट पे एक बंदा आया, उसने आपको कहा सर आप कितने का पेट्रोल डलवाएंगे। उसने बहुत तसल्ली से आपका फ्यूल टैंक उसने बहुत तसल्ली से आपकी गाड़ी का फ्यूल टैंक खोला, उसमें फ्यूल डाला। जैसे ही फ्यूल डला, वो कार्ड स्वाइप करने वाली मशीन साथ लेके आया, आपने कार्ड स्वाइप किया और उसने आपको एक टिश्यू पेपर का डब्बा दिया या गाड़ी का छोटा सा एयर फ्रेशनर दिया और थैंक यू सर प्लीज़ कम अगेन कह के आपको रुखसत किया। अब आपने उसी 3,000 रुपये का पेट्रोल उसी फ्यूल स्टेशन से डलवाया, लेकिन आपको उसके साथ खुशी मिली। तो आपने कोई भी काम करना है, आपने बिजनेस करना है, आपने जॉब करनी है, कोशिश ये करें कि आप उसके साथ अम्यूज़मेंट दें, तो कामयाबी
आपसे रुक नहीं सकती। यही सिर्फ जो चीज़ है उसमें मेरा ये ख्याल है कि हमारा जो मार्केट है बहुत अंडर सर्व्ड है। वो एक ठेले वाले से लेके एक अरबपति रियल्टर तक जो है हम इतने अंडर सर्व्ड हैं कि हम प्रॉपरली डिलीवर नहीं कर रहे। तो जहां भी आप ये ज़रा सी ओपनिंग पैदा करेंगे, आप कर्टसी देंगे, आप सर्विस देंगे, आप अच्छी प्रोडक्ट के साथ अपनी जो है वो एक आप अच्छी प्रोडक्ट देंगे, तो ये चीज़ें मिलके जो हैं वो एक एक्सपीरियंस पैदा करेंगी। इनफैक्ट मैं क्योंकि बिज़नेस का और मार्केटिंग का स्टूडेंट रहा हूँ, तो हम लोगों ने जो पढ़ा और सीखा है वो ये है कि जो बायर होता है वो एक्सपीरियंस खरीदता है, वो प्रोडक्ट नहीं खरीदता, क्योंकि प्रोडक्ट उस जैसी ही बहुत सारे लोग बेच रहे होते हैं, आइडेंटिकल प्रोडक्ट्स मार्केट में अवेलेबल होती हैं। लेकिन जो बायर होता है वो एक एक्सपीरियंस खरीदता है, उसके लिए वो पैसे लगाता है, वो बस आपने क्रिएट करना है। तो मैं तो बहुत रिकमेंड करता हूँ कि जो नए आने वाले बच्चे हैं वो बजाय इसके कि जॉब्स में जाएं, वो अपने छोटे वेंचर्स खड़े करें, वो चाहे रिटेल में आएँ, वो चाहे रियल स्टेट में आएँ, वो चाहे एग्रीकल्चर में आएँ, लेकिन छोटे छोटे अपने वेंचर्स क्रिएट करें और इकोनॉमी में सपोर्ट करें। अच्छा, थोड़ी बहुत जो समझ मैं भी परफ्यूम्स की रखता हूँ। मुझे एक चीज़ समझनी है आपसे कि बहुत सारी लोगों ने पाकिस्तान में परफ्यूम्स का काम किया है, जिन्होंने बाहर से इंपोर्ट किए परफ्यूम्स, और यहाँ पे उन्होंने अपनी शॉप्स वगैरह ओपन की, आउटलेट्स ओपन की। आई हार्डली कुड सी कि उनमें से किसी ने भी उस तरह से प्रोग्रेस की हो जिस तरह के पाकिस्तान की मार्केट थी। आपके ख्याल में इसकी क्या वजह है? क्योंकि मैंने इसको इस तरह देखा कि बहुत सारी शॉप्स खुली, बहुत सारे बड़े ब्रांड्स ने भी अपने तौर पे परफ्यूम्स ला के इम्पोर्ट करके बेचने की कोशिश की, मगर उसको उस तरह से प्रिजराई मिली नहीं है। अच्छा, ये उस्मान साहब बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल है। और ये अगर मैं ये कहूँ कि ये जो मेरा परफ्यूम का ब्रांड है, बेसिकली आप ये समझें कि मैंने अपनी परफ्यूम वार्डरोब क्रिएट की है। ये जो मैंने 1 से लेके 15 नंबर तक गुलपोश तैयार किए। बाय द वे, गुलपोश में नाम नहीं है, गुलपोश में सिर्फ नंबर्स हैं। आपने अगर शायद प्रोडक्ट देखी है तो आपको इंटरेस्टिंग भी लगा होगा। इनफैक्ट उसके पीछे भी सोच ये थी कि आप लेबल से मोहब्बत ना करें, आप खुशबू से मोहब्बत करें, क्योंकि आप खुशबू के पैसे दे रहे हैं, आप ना डब्बे के पैसे दे रहे हैं, आप ना बोतल के पैसे दे रहे हैं, आप एक्चुअली खुशबू के पैसे दे रहे हैं। तो उसका लेबल वेबल जो मर्जी हो, आपको खुशबू अच्छी लगनी चाहिए। अभी मैं आपको बताता हूँ कि ये जो बहुत बड़ी जो यहाँ पे आउटलेट्स खुली बड़े बड़े ब्रांडेड परफ्यूम्स की, या फिर बड़े ब्रांडेड परफ्यूम्स जो है ना वो ज़्यादा यहाँ पे क्यों नहीं कामयाब हो पाए, ये ना एक बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट है। बिकॉज मैंने भी जहाँ भी मैं दुनिया में गया, मैं परफ्यूम्स ही खरीदता रहा, जैसे आपको पहले ही बताया। तो मुझे ना बाज़ दफ़ा ये बड़ी एक स्ट्रांग फीलिंग आती थी कि मैं जब लेता हूँ परफ्यूम जिस जगह से, जब मैं वहाँ लगाता हूँ तो बड़ा अच्छा लगता है, और जब मैं लाहौर आके या पाकिस्तान वापस आके मैं परफ्यूम लगाता हूँ तो वो उसकी ना वो प्रोजेक्शन आती है, ना उसका स्टे होता है, 2-3 घंटे में ख़त्म हो जाता है। ये क्या चक्कर है? तो मुझे रियलाइज़ ये हुआ कि जो परफ्यूम्स इनफैक्ट आप बाहर से बड़े ब्रांड्स बना रहे हैं वो बहुत ज़बरदस्त काम करते हैं। ज़ाहिर सी बात है, उनका एक बहुत बड़े वेंचर्स होते हैं, उसके पीछे रिसर्च होती है, लेकिन वो हमारे जो लोकल स्टैंडर्ड्स हैं उनके मुताबिक परफ्यूम्स नहीं बना रहे होते, वो यूरोपियन स्टैंडर्ड्स के मुताबिक बना रहे होते। अच्छा, आपने बताया कि 15 किस्म के डिफरेंट परफ्यूम्स हैं, तो इनमें से मोस्टली किस टाइप के परफ्यूम्स आपके पास हैं? मतलब वुडी ज़्यादा हैं, फ्रेशनेस ज़्यादा है, या स्पाइसी परफ्यूम्स? किस किस्म के परफ्यूम्स आप समझते हैं कि आप ज़्यादा ऑफर कर रहे हैं 15 रेंज में से? अच्छा, ये बड़ा मज़ेदार सवाल है। ये बहुत ही मतलब ये उस तरह का सवाल है जिस तरह का मैं चाह रहा था कि आप मुझसे सवाल पूछे ताकि मैं अपनी प्रोडक्ट की तारीफें कर सकूं आपके सामने। लेकिन जो ज़ाहिर सी बात है, हर क्रिएटर होता है, उसको अपनी प्रोडक्ट से प्यार होता है, और मैं क्योंकि गुलपोश का क्रिएटर हूं तो मुझे ये बहुत अच्छी लगती है प्रोडक्ट। अब बड़ी सिंपल सी बात है कि ये आपको, जैसे मैंने पहले बताया, कि ये मैंने अपने लिए बनाई है, ये मेरी अपनी परफ्यूम की वार्डरोब है। तो दीज आर माय बेस्ट 15s। अच्छा, अब आपने ये पूछा है कि इसमें अब किस तरह की फ्रेग्रेंसेज हैं। मेजरली अगर मैं आपको बताऊं तो ये तमाम जो आजकल के बड़े ब्रांड्स हैं, जिसमें क्रीड एवेंटस है, जिसमें स्वॉज है, जिसमें कोको मैडमोज़ेल है, जिसमें शनेल 5 है, जिसमें एलवी इमेजिनेशन, मतलब ये उन बड़े ब्रांड्स के इम्प्रेशंस हैं, क्योंकि वो ऐसी फ्रेग्रेंसेस हैं जो
शायद बहुत रिसर्च से और बहुत ज़्यादा मेहनत से तैयार हुई हैं। ये उन्हीं के इम्प्रेशंस हैं और हम कोई नई खुशबू क्रिएट नहीं कर रहे। लेकिन उसमें एक काम जो बाकी सब शायद नहीं कर पा रहे थे, हम इसलिए कर पाए कि हमारे पास एक स्टेट ऑफ द आर्ट परफ्यूम मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है, एक लैब है, हमारे पास परफ्यूमिस्ट हैं। जो काम हमने इसमें किया है वो ये किया है कि हमने इसमें वो जो एक परफ्यूम का जो लीडिंग नोट होता है उसको हमने स्ट्रेंथ दे दी है। तो उससे जो एक परफ्यूम की स्टेटमेंट होती है, देखिए हर परफ्यूम में ना एक ख़ास बात होती है, वो जो ख़ास बात है उस परफ्यूम की उसको हमने इन्हांस कर दिया है। तो अगर मैं ये कहूँ कि ये परफ्यूम आपको एक महंगे ब्रांडेड परफ्यूम से जिसका ये इम्प्रेशन है उससे भी ज़्यादा मज़ा देगा, तो ये बात गलत नहीं होगी। आप यूज़ करके ही देख सकते हैं। लेकिन ये मैं आपको बताऊं कि ये मैं आपको प्रोडक्ट एक लम्हे के लिए देखिए, अगर आप देख सकते हैं स्क्रीन पे, तो ये प्रोडक्ट है, ये इसका बॉक्स है। ये बेसिकली इसकी बैग के ऊपर हमने पूरी डिटेल में इसके इंग्रेडिएंट्स और सारी चीज़ें रखी हुई हैं। अगर हम मेन चीज़ नोटिस करें तो इसका सिर्फ एक नंबर है और एक नोट बना हुआ है। अब ये जो परफ्यूम है, ये परफ्यूम कोको मैडमोज़ेल का इम्प्रेशन है। लेकिन कोको मैडमोज़ेल जो परफ्यूम है वो 2018-19 में लॉन्च हुआ था और ये तकरीबन आज तक टॉप 5 में से इसको हटा कोई नहीं सका। अब उसका जो सबसे स्ट्रॉन्ग नोट है वो रास्पबेरी का नोट है। उसमें और भी नोट्स हैं जिसमें सैफरॉन है, जिसमें वुड है, जिसमें स्मोक है, जिसमें मिनरल्स हैं। वो एक बड़ी कम्प्लेक्स फ्रेग्रेंस है, लेकिन जो आपको जिस चीज़ का पंच मिलता है वो रास्पबेरी होती है। तो हमने इसमें रास्पबेरी का जो नोट था वो हमने इन्हेंस कर दिया। और ट्रस्ट मी, जो चीज़ बनती है ये आप इसको कंपेयर ही नहीं कर सकते मार्केट में किसी फ्रेग्रेंस के साथ। ये तो मैं बड़े कॉन्फिडेंस के साथ आपको बता सकता हूँ। अच्छा, अभी अभी आपने जैसे पूछा कि इसमें किस तरह की फ्रेग्रेंसेस हैं। इसमें जो है वो बहुत ही वाइड रेंज है। बिकॉज देखिए, मुझे कभी सिट्रस फ्रेग्रेंस लगानी होती है, कभी फ्रेश फ्रेग्रेंस लगानी होती है, कभी मुझे एक्वाटिक फ्रेग्रेंस चाहिए होती है, कभी मुझे ओरिएंटल अरेबियन ऊदी फ्रेग्रेंस चाहिए होती है, कभी मुझे यूरोपियन एंड फ्लोरल फ्रेग्रेंस चाहिए होती है। तो मुझे हर तरह की फ्रेग्रेंस लगानी होती है क्योंकि मुझे हर तरह की फ्रेग्रेंस पसंद है। तो इसमें तकरीबन वाइडर नोट के ऊपर हर तरह की फ्रेग्रेंस ही कवर हो रही है। और ये जो इसकी ऑफरिंग ट्रे है उसमें आप आई वुड से कि आप एक के बाद एक ट्राई करते चले जाएं और वो ख़त्म नहीं होगी। अच्छा, इसमें ये बताइएगा कि ये जो परफ्यूम्स हैं, ये यूनिसेक्स परफ्यूम्स हैं, ये क्या इसमें क्या आपको समझते हैं कि क्या जैसे पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा लेडीज़ परफ्यूम्स यूज़ किए जाते हैं, लेडीज़ परफ्यूम्स के ब्रांड्स ज़्यादा हैं एज़ कम्पेयर टू मैन, तो इसको आप किस तरह एक्सप्लेन करेंगे? अच्छा, वेरी इंटरेस्टिंगली जो मेरे टोटल अभी तक मैंने 15 सिग्नेचर परफ्यूम्स लॉन्च किए हैं, जिसमें से 1 से लेके 13 तक जो हैं, 1 से लेके 15 तक उनके नंबर्स हैं। लेकिन बीच में 2 परफ्यूम्स ऐसे हैं जो 12 और 13 हैं शायद, जिनके नंबर्स नहीं हैं, उनका नाम है। एक परफ्यूम का नाम है हया और एक परफ्यूम का नाम है खिमार। अच्छा, अब ये जो बाकी सारे परफ्यूम्स हैं, जो 13 परफ्यूम्स हैं, वो सारे के सारे यूनिसेक्स परफ्यूम्स हैं। लेकिन ये 2 परफ्यूम्स ऐसे हैं जो मैंने स्पेसिफिकली अपनी बहनों के लिए बनाए हैं, बिकॉज़ ये जो ख़वातीन के लिए डिज़ाइन किए गए हैं स्पेसिफिकली। एक जो हया है वो इंटेंस परफ्यूम है, उसमें एक अरेबियन ऊदी स्मोकी एम्बरी टच नोट्स मिलते हैं और वो एक आपको बहुत इंटेंस फ्रेग्रेंस और एक स्प्रेड देती है, स्ट्रॉन्ग स्प्रेड देती है। जबकि जो खिमार है वो एक फ्लोरल फ्रेग्रेंस है, बड़ी फ्रेश है, बहुत उसका एक फ्रेश एरोमा है और आप यू फील लाइक यू आर वॉकिंग इन अ गार्डन। उसमें रोजेज और मल्टीपल फ्लावर्स की उसमें जो है एक। और ये 2 परफ्यूम्स ऐसे हैं जिनके ऊपर हमें सबसे ज़्यादा शायद मेहनत करनी पड़ी और सबसे ज़्यादा जो है हमारा वक्त भी इन्हीं के ऊपर लगा। और ये आई कैन सिंपली से कि दीज आर द बेस्ट फॉर वुमेन इन आवर रेंज। बाकी जितने भी 1 से 13 तक जो हमारे बाकी के परफ्यूम्स हैं वो सारे यूनिसेक्स हैं और वो मर्दों ख़वातीन दोनों के लिए इक्वली अच्छे। अच्छा, जैसे कि आपने पहले भी बताया है और ये मैं खुद भी चीज़ समझता हूँ कि पाकिस्तान में हमारा जो वेदर कमिंग हो, स्पेशली जो वेदर है मोस्टली हॉट है, ह्यूमिड।
तो उसमें आप क्या समझते हैं कि आपकी जो परफ्यूम है उसकी परफॉर्मेंस के बारे में कुछ बताएं कि वो किस तरह इसको मैनेज करें? हम्म। अच्छा, ये उस साहब बहुत ही एक इंटरेस्टिंग सवाल है, बहुत बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल आपने किया है। उसकी वजह ये है कि ये वो सवाल था जो मुझे बहुत अरसे तक तंग करता रहा, और मैंने बड़े पैसे इसके ऊपर नॉट से कि ज़ाया किए, लेकिन बड़े पैसे मैंने खर्चे, और फिर मुझे बहुत देर के बाद जाके ये समझ आया कि ये दिस इज़ एन अनटोल्ड सीक्रेट परफ्यूम्स की दुनिया का, जो आपको बताया ही नहीं जाता, और आप जो है ना आप परेशान ही रहते हैं कि ऐसा हो क्यों रहा है। बेसिकली होता ये था कि मैं जब भी बाहर जाता था तो मैंने आपको अर्ज किया कि मैं कोई ना कोई परफ्यूम खरीद के ले आता था, जितने भी गुंजाइश या पैसे होते थे। तो मैं अक्सर ये फील करता था कि जब मैं वहाँ पे लगाता हूँ ये परफ्यूम, इवन शोरूम में भी या वहाँ पे भी रहते हुए भी, मैं जब वो वहाँ पे रहते हुए भी जब मैं परफ्यूम लगाता हूँ, तो वो उसकी प्रोजेक्शन, लास्टिंग, उसकी इंटेंसिटी कुछ और होती है। जब मैं पाकिस्तान आता हूँ तो वो वही परफ्यूम एकदम बैठ जाता है, और वो ना उसकी इंटेंसिटी रहती है ना उसकी लास्टिंग रहती है। ये एक मेरे लिए बड़ी मिस्ट्री थी। अच्छा, इवेंचुअली जब मैंने परफ्यूम पढ़ना शुरू किया और फिर मैंने सोचा कि ये एक परफ्यूम लॉन्च किया जाए, और जब हमने इसके ऊपर रिसर्च करनी शुरू की, तो हमें पता ये चला कि जो बहुत महंगे ब्रांड्स हैं, डेफिनेटली उनके पीछे एक बड़ी रिसर्च होती है। ये जो फ्रेग्रेंसेस डेवलप होती हैं, ये मिलियंस ऑफ डॉलर्स शायद लगा के फ्रेग्रेंसेस डेवलप होती हैं, और ये बड़ी मैच्योर फ्रेग्रेंसेस होती हैं, लेकिन एक्चुअली वो यूरोपियन स्टैंडर्ड्स के मुताबिक तैयार किए जाते हैं। अच्छा, अगर आपके इल्म में शायद ये बात शायद हो या शायद ना हो, दुनिया में कुछ हिस्से ऐसे भी हैं जहाँ पे आपको फ्रेग्रेंस लगाना और किसी पब्लिक प्लेस पे जाना मना है। तो बहुत सारे यूरोपियन, बहुत सारे फार ईस्टर्न मुल्क ऐसे हैं जो कि बहुत माइल्ड खुशबुएं पसंद करते हैं, और स्पेशली फिर वहाँ पे जो टेम्परेचर होता है, वहाँ पे जो ह्यूमिडिटी लेवल होता है, वो अगर आप पाकिस्तान से कंपेयर करें तो आप 10 डिग्री से 46 डिग्री की बात कर रहे हैं। ह्यूमिडिटी लेवल हमारा जो है 40 to 60 के बीच में होवर करता रहता है, जबकि बहुत सारी जगहों पे ये बहुत ही फ़र्क ह्यूमिडिटी लेवल होता है। पोल्यूशन, जो डस्ट पार्टिकल्स हैं, ये जो हमारी फ़िज़ा में है, वो अक्सर लास्ट लिमिट्स के ऊपर रहते हैं। तो आपका परफ्यूम इनफैक्ट वही है, लेकिन जहाँ ख़राबी है वो ये है कि वो आपके एनवायरनमेंट के लिए तैयार नहीं किया गया, और आप उससे एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो उसी तरह ही परफॉर्म करेगा जिस तरह वो एक यूरोपियन एनवायरनमेंट के लिए तैयार किया गया था। तो ये बात मुझे बहुत बाद में समझ आई। अब जब समझ आ गई तो फिर हमने ये सोचा कि अब इसका हल भी होना चाहिए। तो फिर हम इसका हल निकालने के लिए हम लग गए, और बहुत मेहनत लगी, बहुत रिसर्च लगी, और फिर इवेंचुअली हमने इसका हल इस तरह निकाल लिया जो गुलपोश की सूरत में आपके सामने है। इनफैक्ट ये परफ्यूम इसी 46 डिग्री टेम्परेचर, इसी 40% से 60% ह्यूमिडिटी, इसी इंतहाई पोल्यूटेड इन्वायरमेंट क्लाइमेट के लिए तैयार किया गया है, और इसकी प्रोजेक्शन, लास्टिंग, परफॉर्मेंस जो है वो इसी इन्वायरमेंट के मुताबिक है। इसीलिए ये जो इसकी परफॉर्मेंस होगी वो आप उसको कंपेयर भी नहीं कर सकते किसी इंटरनेशनल ब्रांड के साथ। तो ये अब आपको ट्राई करके पता चलेगा। अच्छा, दूसरे तरीके का रिसर्च पास में देखने में आया है पिछले कुछ सालों में बहुत सारे नए ब्रांड परफ्यूम्स के पाकिस्तानी लोकल लॉन्च हुए हैं, तो उनके मुकाबले में आप अपने आप को कहाँ रेट करते हैं? आपको क्या लगता है कि आप कहाँ खड़े हैं? अच्छा, अगेन वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। देखिए, मैंने आपको पहले जैसे अर्ज किया ना कि मेरी ये कोशिश होती है, हम लोगों ने यही सीखा है हमेशा कि आप एक्सपीरियंस दें अपने कस्टमर को, दूसरा आप कभी वो चीज़ मत दें जो आप ख़ुद इस्तेमाल नहीं कर सकते और जो आपको पसंद नहीं है। ये जो हमारे यहाँ देखिए सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम है ना, वो ये है कि हम ई-कॉमर्स को थोड़ा सा, मैं कहूँगा कि हम मिसयूज़ कर रहे हैं। ये हमें नहीं करना चाहिए। अगर आपसे कोई ट्रस्ट करके प्रोडक्ट ले रहा है उसकी पिक्चर देख के, तो आपको उसकी एक्सपेक्टेशंस मीट या एटलीस्ट एक्सीड करनी चाहिए मेरे ख्याल में, क्योंकि उसने आपसे पिक्चर देख के प्रोडक्ट खरीदी है, उसने आपका परफ्यूम सूंघा नहीं है, या उसने आपका जूता पहना नहीं है, या उसने आपके कपड़े ट्राई करके नहीं देखे, कपड़े की क्वालिटी नहीं देखी, उसने आपका खाना चखा नहीं है, वो आपके ब्रांड को देख के आपसे चीज़ ले रहा है। तो आप कोशिश करें कि आप वो जो चीज़ उसने ख़रीदी है उसकी एक्सपेक्टेशन को एक्सीड करें, ताकि आपसे वो नेक्स्ट टाइम आपको, और अनफॉर्चुनेटली हो ये रहा है कि हम इसका गलत इस्तेमाल इस तरह कर रहे हैं कि हम बहुत अच्छा सा एक ब्रांड बना देते हैं, वो दिखने में बहुत अच्छा इंटरनेट पे लग रहा होता है, लेकिन जब आपके पास प्रोडक्ट आती है तो वो आपकी बेसिकली बहुत आपका एक्सपीरियंस उसमें
ख़राब हो जाता है या वो चीज़ होती ही नहीं है जो दिखाई जा रही होती है। तो बस ये मेरी रिक्वेस्ट है कि इस तरह ना करें। आप अगर आप इस तरह ये शॉर्ट टर्म मुनाफा कमाना चाहते हैं या आप, तो ये आप यकीन कीजिए कि ये कोई रास्ता नहीं है और ना ही आपको कहीं लेके जाएगा। आप ज़रूर ऑनलाइन अपना ई-कॉमर्स बिज़नेस स्टार्ट करें और परफ्यूम का बिज़नेस स्टार्ट करना चाहते हैं तो भी ज़रूर करें, लेकिन बस एक जो है वो की नोट अपने जहन में रखें कि आपने एक्सपीरियंस देना है और एक्सपेक्टेशन एक्सीड करनी है। ठीक है। इसी में से एक क्वेश्चन जो मेरे दिन में पहले भी था, मैंने आपसे करना भी था। एज अ परफ्यूम यूजर माई सेल्फ, मैं समझता हूँ कि रिसेंट जब मेरा एक्सपीरियंस हमेशा रहा, आई यूज टू गो टू रिटेल शॉप में जाता था, वहाँ पर डिफरेंट परफ्यूम्स की टेस्टर में ट्राई करता था, तो जो मुझे सूटेबल लगता था, ये जो मुझे बेहतर लगता था, तो वो मैं पिक कर लेता था। अभी सर पास में देखने में आया है कि ई कॉमर्स के थ्रू ये सब हो रहा है, तो एक ऐसा बायर जिसको इतनी समझ नहीं है परफ्यूम्स की, उसको आप कैसे कन्विंस करेंगे कि वो उसके लिए फ्रेगरेंस बेहतर है, इफ्लाम फ्रेगरेंस बेहतर है, या वो इस तरफ जाए? अच्छा, ये रिलेटिवली एक मुश्किल सवाल है, लेकिन मैं आपको उसमें बताता हूँ। देखिए, हमारा, मैं बाकियों की तो खैर बात नहीं कर सकता, लेकिन ये ई कॉमर्स पे क्योंकि अब हर बिजनेस ही चला गया है और इवेंचुअली फ्यूचर में हर बिजनेस ने और मज़ीद ई कॉमर्स पे चले जाना है, तो फिर इसको तो अब हम, इस इन्फ्लक्स को तो हम रोक नहीं सकते। बहरहाल एक जो फिजिकल एक्सपीरियंस है, जो रिटेल का एक्सपीरियंस है, वो तो अपनी जगह पे उसकी एक अहमियत है। अच्छा, उसका जो हल हमने निकाला है वो ये, पहली बात तो ये कि हमारे जितने वेरिएंट्स हैं वो दुनिया के मशहूर तरीन और मोस्ट पॉपुलर जो परफ्यूम ब्रांड्स हैं उनकी इंस्पिरेशंस हैं, तो उन्हीं इंस्पिरेशंस की बेसिस के ऊपर ये परफ्यूम तैयार किए गए। लेकिन हमने जो उसमें थोड़ा सा ट्विस्ट डाला है वो ये डाला है कि हमने किसी एक नोट को उसमें से हाईलाइट कर दिया है, जो ये आपको इसके ऊपर नजर भी आ रहा है। तो इससे अब 2-3 तरह के यूजर होते हैं परफ्यूम के। एक को प्रो लेवल के यूजर होते हैं जिनको पहले से ही पता होता है कि फ्रेग्रेंसेस कैसी होती हैं। फिर बिल्कुल स्टार्टर्स होते हैं, जो बिल्कुल स्टार्टर्स होते हैं, तो आपको उनके लिए मैं बहुत सिंपल ये बताऊं कि यहाँ पे जैसे आपको रास्पबेरी नजर आ रहा है, फिर आपको यहाँ पे सिट्रस नजर आएगा, आपको वुड नजर आएगी, स्पाइस नजर आएगा, कोई फ्लावर नजर आएगा, कोई पाइनएप्पल होगा। तो आप उससे बहुत इजीली, जो नोट यहाँ पे ये बना हुआ है वही नोट बेसिकली उसका पंचिंग नोट होगा और एक खूबसूरत उस नोट के अंदर लिपटी हुई एक खुशबू होगी। तो दूसरा तरीका तो ये है। तीसरा ये है कि हम शायद जल्दी हम प्लान कर रहे हैं कि हम अपने रिटेल आउटलेट्स भी खोलें, एटलीस्ट 3 बड़े शहरों में, तो वहां पे आप ये परफ्यूम एक्सपीरियंस भी कर सकेंगे। आप प्राइस रेंज के बारे में बताएंगे, वेयर दिस प्राइस रेंज फॉल्स और कहां से हम इसको खरीद सकते हैं? अच्छा उस्मान साहब, ये जो जब मैंने उस्मान साहब जब ये मैंने ये बनाया परफ्यूम, तो मेरे जहन में वही था जो मैं बार बार शायद रिपीट कर रहा हूँ कि मुझे एक अच्छा एक्सपीरियंस देना था अपने यूज़र को। तो उसके लिए जब मैं इस रास्ते पे, उसके लिए जब मैंने बनाने का सारा प्रोसेस कंप्लीट किया, तो मुझे अंदाज़ा हुआ कि जिस प्राइस के ऊपर परफ्यूम बिक रहा है मार्केट में, उस प्राइस के ऊपर तो एक अच्छा परफ्यूम बन भी नहीं सकता, तैयार भी नहीं हो सकता। तो उसमें से अगर 1-2 पैसे मैंने कमाने हैं तो मैं किस तरह कमाऊंगा? मैं तो इस प्राइस को मीट ही नहीं कर सकता। लेकिन मैंने इस चीज़ के ऊपर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया और फिर मैंने कोई क्वालिटी स्टैंडर्ड नहीं छोड़ा, कोई इंग्रेडिएंट नहीं छोड़ा, कोई इसका मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस नहीं छोड़ा, लेकिन मैंने टॉप ऑफ द लाइन प्रोडक्ट बनाई। और फिर इवेंचुअली मैंने ये सोचा कि अगर मैं अपना मार्जिन कम कर लूँ या बहुत कम रख लूँ तो मैं थोड़ा बहुत मार्केट की प्राइस के बराबर आ सकता हूँ। लेकिन बहरहाल ये 2000 वाला परफ्यूम हरगिज़ नहीं है, ना ही उस तरह तैयार हुआ है। अगर आप मतलब वो ट्राई करना चाहते हैं तो ज़रूर करें, लेकिन ये है कि ये परफ्यूम जो है ऑलमोस्ट हमें जितने का कॉस्ट करता है हम उतने का ही बेच रहे हैं। ये तकरीबन 3880 रुपये का या 3900 रुपये का आजकल ऑफर पे है। बेसिकली इसकी प्राइस जो है वो 6000 रुपये है, तो आजकल ऑफर पे है, ये अवेलेबल है। ख़रीदने के लिए आप gulposh.ahmed.com स्क्रीन पे आ भी रहा होगा, आप उसके ऊपर जाके आप अपनी रेंज सेलेक्ट कर सकते हैं। बहुत लंबी रेंज नहीं है, आपके लिए बहुत ईजी है सेलेक्ट करना। शुक्रिया सलमान साहब, आपके साथ बहुत अच्छी गपशप रही है। बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया उस्मान साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका वक्त निकालने का।